देखिए, बुलडोज़र की राजनीति पर नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करके अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रही है। जब आप देख रहे हैं, ये कहते हैं भड़काऊ भाषणों पे बुलडोज़र चल रहा है, इस पर चल रहा है। जब अनुराग ठाकुर भड़काऊ भाषण देते हैं, कपिल मिश्रा भड़काऊ भाषण देते हैं, तब इनको राज नहीं आता, तब इनकी पुलिस इनको नहीं देखती है। लेकिन जब जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार, उमर खालिद, तमाम ऐसे दलित एक्टिविस्ट, तमाम जो मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, तमाम जो पिछड़ों के एक्टिविस्ट हैं, आदिवासियों के एक्टिविस्ट, जब ये आवाज़ उठाते हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार दमन की राजनीति करती है। पुलिस भेजकर, देर रात पुलिस भेजकर इनको गिरफ्तार करने का काम करती है। जिग्नेश मेवानी जी जो गुजरात के विधायक हैं, उनको रात को 3 बजे गुजरात से उठा के असम लेके गई। जब एक एफआईआर में जमानत हुई, जमानत के बाद दूसरी एफआईआर, झूठी एफआईआर कर दी गई। तो हमने देखा, जो कोर्ट ने बोला कि ये जो एफआईआर है ये झूठी है। तो क्या लगता है सर, किस तरफ जा रहा है देश? देखिए, देश इस वक्त गर्त में है, नरेंद्र मोदी सरकार की वजह से गर्त में है। जब जब महंगाई की बात आती है, विकास की बात आती है, तो नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार धार्मिक मुद्दों को, ध्रुवीकरण के मुद्दों को हमेशा लेकर आती है आगे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति, लाउड स्पीकर की राजनीति, अजान की राजनीति, बुलडोज़र की राजनीति, इन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार टिकी हुई है। हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, ये वो, बस सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति। जब भी इनको असल मुद्दों पे लेके आओगे, जब ये आपको लड़ाने का काम करेंगे। बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करती सर? देखिए, बेरोजगारी पे सरकार बात करने से इसलिए डरती है क्योंकि वो जानती है कि आज का जो युवा है वो इनको पहचान चुका है। आज का जो तमाम हमारे छात्र हैं, इनको पहचान चुके हैं कि इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति है। नरेंद्र मोदी सरकार को हटाने के लिए तमाम देश के युवा तैयार हैं और आने वाले चुनावों में इसके परिणाम दिखेंगे। अभी जो चुनाव हुए, इसमें निराशाजनक नतीजे हम लोगों को देखने को मिले, लेकिन वोट परसेंटेज आप देखिए, हर राज्य में नरेंद्र मोदी सरकार का झुका है और कम हुआ है। उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हों, देश के अंदर नरेंद्र मोदी की छवि धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। जब आप इन मुद्दों पर लेकर आओगे, जब आप इनको बेरोजगारी पर, विकास के मुद्दों पर, या अन्य जो गरीब मजलूमों के मुद्दे इन पर लेकर आओगे, तो ये आपको ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत, अभी देखिए, ये ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं बार बार। किस तरीके का ब्रांड? एक समुदाय को टारगेट करके उसको ऐसे दिखाएंगे कि कोई भी मेट्रो में, सड़क पर, रेल में कोई भी महंगाई की बात, कोई भी विकास की बात कर ही ना सके। जब भी वो बात करेंगे, नहीं ये लोग बढ़ जाएंगे, ये लोग आगे आ जाएंगे, ये लोग आ जाएंगे। ये और वो की राजनीति किसने शुरू की? ये और वो की राजनीति नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू की। जब 8 बजे रात में आके नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी ऐलान कर सकते हैं, तो क्यों नरेंद्र मोदी जी लाइव आके पूरे देश के अंदर शांति की अपील नहीं कर सकते? क्यों अपने जो इनकी सरकार से जुड़े संगठन हैं, बजरंग दल, RSS, इनको क्यों शांति की अपील नहीं कर सकते? क्यों उन पर लगाम नहीं लगा सकते? सिर्फ भड़काऊ भाषण क्या एक समुदाय की तरफ से हैं? भड़काऊ भाषण जो इनके संगठन के दल हैं, जो इनके RSS है, बजरंग दल है, हिंदू युवा वाहिनी है, तमाम इनके जो संगठन हैं, तमाम ढोंगी बाबा हैं जो उल्टे सीधे भाषण दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, इन पर नरेंद्र मोदी खुद चुप हैं। नरेंद्र मोदी सरकार को आगे आके आना, ये सोच रहे हैं, छोटी वजह नहीं है, ये सोच रहे हैं कि देश में तो ये छुटपुट चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन इसी से देश के अंदर अशांति, अव्यवस्था फैली हुई है। इसी से देश के अंदर जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, इन पर पर्दा डाला जा रहा है। लेकिन RSS तो अखंड भारत की बात कर रहा है। देखिए, RSS जिस अखंड भारत की बात करता है, उसके अंदर युवाओं का, महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का, इन सब का शोषण है और कुछ नहीं है। इसी शोषण के दम पे नरेंद्र मोदी सरकार अपनी राजनीति, अपनी सत्ता को काबिज रखना चाहते हैं। ये जो चाहते हैं कि दो तरफ की राजनीति, एक तरफ ये, एक तरफ वो, एक तरफ ये, एक तरफ वो करके बांटने की राजनीति करते हैं। अब इन्हें याद आई है बुलडोजर चलाने की। दिल्ली में इतने सालों से इन्हें अवैध निर्माण नहीं दिखा। जब पता लगा कि हाँ, एक समुदाय को टारगेट करना है, एक वर्ग को टारगेट करना है, तो इन्हें बुलडोजर की राजनीति याद आ गई। तमाम झुग्गी बस्तियों में रह रहे गरीब मजलूम लोग कौन हैं? हमारे लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, ज़्यादातर उसमें मुस्लिम बस्तियां हैं, दलित बस्तियां हैं। लेकिन इनको ये पता होती है भी कि हाँ, ये लोग गरीब लोग हैं, मजलूम, इनका टारगेट ये, जब तक गरीब मजलूमों पर ये अत्याचार नहीं करेंगे, इनकी राजनीतिक रोटी कभी नहीं सेक पाएंगे। लेकिन हमेशा कहा जाता है कि ये जो तलवारें उठाते हैं, झंडा जो उठाते हैं, भगवा, ये दलित, वंचित लोग और पिछड़े लोग होते हैं। लेकिन जो अयोध्या में केस आया सामने, जो आपत्तिजनक वस्तु फेंकी, उसमें सारे तो अपर कास्ट लोग। बिल्कुल, मैं तो पूछना चाहूँगा कब उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा? उनके घरों पर कब बुलडोजर चलेगा? ये बुलडोजर, देखिए, हमारा ईमान है बुलडोजर की राजनीति बंद होनी चाहिए। समुदाय कोई भी हो, जो केस की कार्रवाई है वो न्यायालय में होनी चाहिए। आप न्यायालय से पहले बुलडोजर की राजनीति अपने लोगों पे थोपना चाहते हैं। एक पैमाना तय करना चाहते हैं, एक ब्रांड बनाना चाहते हैं बुलडोजर को, कि कोई भी ऐसी चीज़ करेगा तो उन पर बुलडोजर चलाए, कोई भी ऐसी चीज़ करेगा, कोई भी धार्मिक ध्रुवीकरण करने को, कोई भी भड़काऊ भाषा बुलडोजर चले। लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो आप देखें उसमें एक पक्ष नज़र आता है, एक समुदाय के खिलाफ राजनीति करने की बात आती है। सिर्फ और सिर्फ एक तरफा कार्रवाई, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके
ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकती है, उसी के दम पे राजनीति चलाने का कार्य करती है। अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे लोगों को खुला छोड़ रखा है। दिल्ली, ये कहते हैं कि मैं बताऊं, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, मैं मानता हूं कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, सब पूरे देश को उसका दुख है। वो नरेंद्र मोदी सरकार करे उसकी भरपाई, सरकार में भरपाई करे। लेकिन आप उसको भी देखिए, दिल्ली दंगों के अंदर तमाम मुसलमानों का पलायन हुआ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का रहने वाला हूँ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तमाम मुसलमानों का पलायन हुआ। उस पर कोई अरविंद केजरीवाल चुप हैं, नरेंद्र मोदी चुप हैं, तमाम वो नेता चुप हैं। जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जब पलायन हुआ तो राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी वहाँ गए, तमाम नेता कांग्रेस के गए। और भी लोगों को, जो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो या और भी पार्टी हो, उनको जाना चाहिए था लेकिन नहीं गए वहाँ पे, वो उनकी अपनी राय है। लेकिन आप देखिए, पलायन की बात हो, सिर्फ एक तरफा पलायन की बात हो, हिंदुओं के पलायन की बात सिर्फ नहीं, मुस्लिमों के पलायन की बात। लोग कहते हैं, और ये सच भी है बात कहीं ना कहीं तक, कि जो बीजेपी आज कर रही है वो सब कांग्रेस की तो देन है। देखिए, कांग्रेस के टाइम पे जब कांग्रेस किसी का कभी बुरा नहीं चाहती थी, कांग्रेस के टाइम पे जब तमाम ऐसे संगठन थे जो कि एक दूसरे को टारगेट करने का, कांग्रेस ने सबसे शांति की अपील की। आगे आके मनमोहन सिंह जी ने तमाम कांग्रेस के नेताओं ने आगे आके उनको साधने का काम किया, उनको और भड़काने का कार्य नहीं किया। कांग्रेस ने जो संविधान, संस्थाएं, तमाम संस्थाएं जो बनाई, उनको ख़त्म करने का काम आज नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। चाहे वो विश्वविद्यालय हों, तमाम संगठन हों, उनको सिर्फ और सिर्फ नष्ट करने। नरेंद्र मोदी सरकार कोई भी ऐसी संस्थान नहीं है जिस पर हमला ना कर रही हो। पर जनता चाह भी तो ऐसे रही है। देखिए, वोट तो मिल रहा है। देखिए, वोट तो मैंने कहा ना, जब भी आप बांटने की राजनीति करेंगे, ये और वो में राजनीति करेंगे, हिंदू और मुस्लिम में समुदाय की अलग अलग समुदाय की राजनीति करेंगे, जातियों की राजनीति करेंगे, तो ये वोट बटेगा। तमाम ऐसे दल हैं जो सिर्फ जातियों तक सीमित हैं, वो वोट बटा। जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है वो सिर्फ दमन की राजनीति है, एक समुदाय को टारगेट करने की राजनीति है, चाहे वो दलित समुदाय हो, आदिवासी समुदाय। वो सबको तो देखिए आवास भी दे रहे हैं, अनाज। देखिए, कोई आवास, अनाज जब आप देखेंगे, पहुँचने वाले वो किन लोगों पे पहुँचा है? चुनिंदा लोगों पे। वो चुनिंदा लोग जो गाँव में खुद पढ़ लिख गए हैं, उनके घरों तक वो अनाज भी वहीं तक, नहीं तो वो वहाँ का जो प्रधान है, जो जिला पंचायत है, उन्हीं तक वो चीज़ें सीमित हैं। नरेंद्र मोदी सरकार बहकावे में लाकर दलित पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुस्लिम समुदाय को बहकावे में लाकर उनसे वो कार्य कराना चाह रही है कि ये बटें और ये बटकर दिखाएं कि हम हिंदू और हम मुस्लिम, हम ये और हम वो, इस राजनीति में फंसना चाहिए। विकल्प भी तो नजर नहीं आ रहा। देखिए, विकल्प बहुत है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक मजबूत राष्ट्रीय पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी विकल्प नहीं, आज नहीं तो देखो, सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें आज भाजपा की है, कल कांग्रेस की भी आएगी। लेकिन हम आज भी क्या, कांग्रेस पार्टी क्या, राहुल गांधी जी अब भी कहते हैं कि भाई हम लोग इनकी तरह दमन की राजनीति नहीं करेंगे। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि एक समुदाय को टारगेट करके कि आज इन्होंने दमन किया तो कल हम इन पे दमन करें। लेकिन संवैधानिक तौर पर जो कार्रवाई करनी होगी, जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी बताएंगे कि संवैधानिक तौर पर किस तरीके से दमन किया जाता है, किस तरीके से न्यायालयों का उपयोग करके, बुलडोजर का उपयोग करके नहीं, न्यायालयों का उपयोग करके। कांग्रेस की सरकार कितना दमन हो रहा है दलितों का। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, राजस्थान पे बार बात है कि राजस्थान में दलितों के दमन पे कांग्रेस पार्टी नहीं बोलती, और अन्य राज्यों के दलितों पे दमन होता है तो कांग्रेस पार्टी उभर के आती है। देखिए, राजस्थान के अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, जो कि तमाम जितनी भी जो भी उत्पीड़न के मामले हुए, उन्होंने तमाम अपने प्रतिनिधिमंडल भेज के और न्यायालय में जो भी कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई। देखिए, उत्पीड़न रोकने के लिए वहाँ पे तमाम मुहिम चलाई जा रही है, नेताओं को भेजा जा रहा है, नेताओं को कहाँ सर मुहिम रुक रही है? रोज अत्याचार होने। देखिए, अत्याचारों के खिलाफ मुख्यमंत्री जी खुद एक्शन ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तरह नहीं कि आरोपियों के पक्ष में पुलिस खड़ी हो जाए, आरोपियों के पक्ष में सभाएं होने लगे। आरोपियों के पक्ष में, एक जातीय पक्ष में, हाथरस की दलित बेटी के साथ जो हुआ, अरुण वाल्मीकि के साथ आगरा में जो हुआ, तमाम आप देखिए, आप पत्रकारों तक को टारगेट नहीं कर सकते ना आप। अत्याचार तो हो रहा है, इस बात को मानते हैं ना। अत्याचार जुल्म हो रहा है, अत्याचार जुल्म ऐसा कोई सरकार नहीं, कोई राज्य नहीं है जहाँ ना हो रहा हो। ठीक है, लेकिन आप देखिए कार्रवाई कौन कर रहा है? वो कोई आधी सरकारें तो ऐसी हैं जो दलितों की आवाज़ तक नहीं उठने दे रही। तमाम पत्रकारों को आज टारगेट किया जा रहा है, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, दलित पत्रकार हैं, तमाम जो पिछड़े समाज के पत्रकार हैं, तमाम जो दबे कुचले समाज से जो व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाना चाह रहा है, उसको दबाने का कार्य किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं। जब दलितों की बात आती है, जब हक अधिकार की बात आती है, तो नरेंद्र मोदी सरकार कहती है नहीं, आप चुप हो जाओ। मैं जिस जाति से हूँ, मेरी जाति के कुछ दबंग लोग भेज दिए जाएंगे, आप जिस जाति से, आपकी जाति के कुछ लोग दबंग भेज दिए जाएंगे। जब क्षेत्र के अंदर कोई नेता उभर के आता है तो आपको दमन की राजनीति कहते हैं। विकास का मुद्दा क्षेत्र में हमने उठाया, हमारे साथियों ने उठाया, तो सिर्फ JNU गैंग, टुकड़े गैंग, आतंकवादी, देशद्रोही, ये कहा गया। उसके अलावा इनके पर कोई शब्द नहीं है। आप विकास का मुद्दा उठाएंगे तो यहाँ तक कि केजरीवाल भी इसके अंदर इनके सहभागी नजर आते हैं। विकास के मुद्दे की बात तो करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन झूठे जुमले के तहत केजरीवाल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं।